पेशेंट ना भी चाहे, क्या आप स्मैक वाले जो पेशेंट हैं उनकी आप इलाज कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। हाथ धुलना बीमारी नहीं, बहुत बहुत बार हाथ धुलना बीमारी है। बस कुछ भी ज़मीन था, उसने उसको सारा का सारा ज़मीन ही बेच दिया किसी को कौड़ी के भाव में, है ना? ये बाइपोलर के लक्षण हैं। पूर्णिया के किसी इलाके में जो है 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है ना? ये किस वजह से हुआ? ये केवल और केवल अंधविश्वास की वजह से हुआ। हो सकता है वो 5 लोग में से कोई 2 लोग मानसिक रोगी से ग्रस्त जय हिंद होंगे। दोस्तों, पूर्णिया खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक अलग वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, आपने हर घर में महसूस किया होगा, कहीं पर लोगों को एंजाइटी है, कहीं पर डिप्रेशन है, कहीं पर माइग्रेन है, कहीं पर मूड स्विंग है, कहीं पर चिड़चिड़ापन है। कुछ लोगों को नशे की भी लत लग जाती है। कुछ लोग बार बार हाथ धोने की बीमारी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते नहीं हैं। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर नायाब अंजुम सर, और ये हैं साइकेट्रिस्ट। जी हाँ दोस्तों, और ये दिल्ली से हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं और पूर्णिया में दे रहे हैं सेवा। इनसे खुल के बात करेंगे उन मेडिकल कंडीशन के बारे में जिन्हें आप बीमारी नहीं मानते हैं। तो डॉक्टर साहब, पूर्णिया खबर पर आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मैं एमडी साइकेट्री का डॉक्टर हूँ, मतलब मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। सर, मैं आपका बाहर वेट कर रहा था तो वहां पर पढ़ा कि हाथ धोना भी एक बीमारी है। सर, क्या ये बीमारी है या और इस प्रकार के कोई बीमारी होते हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं? यहाँ के लोगों को थोड़ा बताइए। देखिए, मानसिक रोग में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, है ना? हाथ धुलना बीमारी नहीं, बहुत बहुत बार हाथ धुलना बीमारी है। मान लेते हैं अगर मैं बाथरूम गया हूँ, है ना, हाथ खाना खाने से पहले एक बार हाथ धुला, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हम उसी हाथ को 10 मिनट तक धुलते रह जाते हैं कि नहीं, हमको तशफ़ी नहीं हो रही है, साफ़ नहीं हुआ, और हम पूरी पूरी साबुन के टिकिया को रगड़ देते हैं उसके ऊपर, तो इसका मतलब ये एक बीमारी है। कभी कभी इसी बीमारी का दूसरा पहलू होता है कि बहुत परफेक्ट रहना, कि रास्ता चलना है तो मेरा पैर दूसरे लाइन पर नहीं पड़ना चाहिए, है ना? अगर कोई छू करके चला गया तो घर पहुंचते ही सबसे पहला काम होता है नहाना। नहाने के लिए गए हैं तो नॉर्मल एक मर्द को नहाने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है, एक औरत को नहाने में 20 से 25 मिनट। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि मुझे नहाने में घंटों लग जाते हैं, पानी पूरा टंकी का खत्म हो गया लेकिन हम नहा रहे हैं, तो इसका मतलब आप मानसिक बीमारी के चपेट में हैं, और इस बीमारी को हम लोग ओसीडी बोलते हैं, है ना? इसी बीमारी का दूसरा प्रारूप होता है जिसमें लगता है कि कभी कभी लोगों को अपने भगवान अल्लाह के लिए अलग अलग और गलत गलत विचार आते हैं, है ना? ये वो समझ नहीं पाते कि ये विचार क्यों आ रहे हैं, ये वो सोचना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बार बार वो विचार आते हैं कि हो सकता है उनको लग रहा हो कि भगवान गलत है। ये जानते हैं कि जो जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत सोच है, लेकिन अपने इस सोच को बदल नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब ये भी एक ओसीडी का लक्षण है। दूसरा, जो आजकल के दौर में देखा जाता है, आपने अभी अभी रिसेंट में सुना होगा कि पूर्णिया के किसी इलाके में जो है 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है ना? ये किस वजह से हुआ? ये केवल और केवल अंधविश्वास की वजह से हुआ। हो सकता है वो 5 लोग में से कोई 2 लोग मानसिक रोगी से ग्रस्त होंगे, है ना? उनमें डर शक का लक्षण होगा, वो अकेले बैठ के बुदबुदाते होंगे, अकेले बातें करते होंगे बैठ करके, जमीन पे कहीं भी बैठ देते होंगे, कहीं भी थूक फेंक देते होंगे, है ना? अकेले रास्ते पर चलते होंगे तो किसी भी चीज को छू लेते होंगे, किसी भी चीज को टच कर लेते होंगे, गोबर पड़ा हुआ गोबर में पैर देते हुए चले गए हैं, है ना? और किसी पे भी शक करते रहते होंगे, कोई सामने वाला उसको मारने वाला है, और उसको लेकर के उनका स्वभाव बदल गया होगा। मे भी हो सकता है, हमको नहीं पता कि वो क्या चीज हुआ होगा उनको। डॉक्टर साहब, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि साइकेट्री ट्रीटमेंट क्या क्या है, कौन कौन बीमारियां हैं। थोड़ा सा जो आपने अभी तक जो प्रैक्टिस किया है, जो आम बीमारियां आम आपने देखा है, महसूस किया है और जिसको आपने ट्रीट किया है, थोड़ा उनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा। देखिए, मोटा मोटी अगर साइकेट्री में 3 तरह की बीमारियां होती है ना? एक बीमारी तो हो जाता है जिसमें हम लोग बोलते हैं मानसिक बीमारी हो गया, है ना? मानसिक बीमारी का मतलब हो गया जिसमें हम लोग कॉमनली सिजोफ्रेनिया की बीमारी होती है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, ओसीडी होता है ना? पैनिक डिसऑर्डर होता है। उसके अलावा और भी बहुत तरह की बीमारियां होती है, बट ये कॉमन है। सबके छोटे मोटे अगर लक्षण बोले, जैसे अगर किसी को सिजोफ्रेनिया, उसको डर शक बहुत होगा, गुस्सा करेगा, है ना? और बाइपोलर के लक्षण होगा तो घर का सामान तोड़ फोड़ कर देगा, उठा पटक कर देगा, नए नए कपड़े पहनेगा, किसी के पास कुछ भी जमीन था उसने उसको सारा का सारा जमीन ही बेच दिया किसी को कौड़ी के भाव में, है ना? ये बाइपोलर के लक्षण है। उसी तरह से वो बोलेगा क्या कि मैं अल्लाह ताला हो गया हूँ, मैं भगवान हो गया हूँ, मेरे में सारी असीम शक्ति है, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये सारे लक्षण बाइपोलर के होते हैं। ओसीडी के बारे में जो लक्षण होते हैं, बार बार हाथ धुलने वाले लक्षण जो होते हैं, ओसीडी के लक्षण होते हैं। डिप्रेशन में लोग सुस्त रहते हैं,
किसी से बातचीत करना पसंद पसंद नहीं करते हैं, चुपचाप रहना चाहते हैं, है ना, मरने के ख्यालात आते हैं उनके। दूसरी बीमारी उसमें आती है नशे की बीमारी, जिसके चपेट में पूरा सीमांचल है, और पूरा जब से शराब बंद हुआ उसके बाद से स्मैक का चलन, गांजा का चलन, महुआ और भी अलग अलग तरह का कोडीन सिरप, ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, और इनकी वजह से खुद नशा मानसिक बीमारी, उसकी वजह से अलग से मानसिक बीमारी होने की सर बीच में संभावना एक है। क्वेश्चन और पूछूंगा सर, क्या सर पेशेंट ना भी चाहे, क्या आप स्मोक वाले जो पेशेंट हैं उनकी आप इलाज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो इच्छुक हैं क्या कि वो मदद नहीं, उसके घर वाले इच्छुक हैं, लेकिन बीमारी जो पेशेंट है वो इच्छुक नहीं है। बिल्कुल, अगर घर वाले ही का इच्छुक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर घर वाले मजबूत हैं और घर वाले बहुत स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग का मतलब कि वो बिल्कुल सख्त हो गए कि नहीं हमको तो नशा छुड़वाना है, अगर वो तैयार हैं तो आप यकीन रखिएगा कि नशा छोड़ देगा। ये मुमकिन है सर? 100% मुमकिन है कि नशा छोड़ देगा, 100%। लेकिन गार्जियनशिप मजबूत चाहिए। अब अगर ये नहीं किया कि गार्जियनशिप बोल दिया, ले जाके दवा दे दिया है, खा लिया और बोलेगा कि मेरा लड़का नशा छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। आपको उसको घर पे रखना पड़ेगा, आपको उसकी निगरानी करनी पड़ेगी। नशा छोड़ने में पहला 20 दिन सबसे ज़रूरी होता है। अगर आपने उस 20 दिन को काबू में रख लिया और उसको घर के अंदर रख लिया, तो यकीन मानिए इस बात की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है क्या कि वो नशा छोड़ देगा।